जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे मात्रक एवं विमाओं के बारे में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में नए टॉपिक जो है मेजरमेंट से संबंधित टॉपिक है। और मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन। मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मापन। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ना है कि मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है? मापन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मापन। तो कहते हैं मापन क्या है? तो कहेंगे किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन। कहा जाता है किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना मापन कहलाता है। मानक क्या होता है? तो जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है। क्या है? ये मार्कर है और इस मार्कर की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। ये मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर की क्या करते हैं? लंबाई को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए आपकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? स्केल। ठीक है, जो स्केल होगा वही हमारा क्या होगा? वही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, वही हमारा मानक हो जाएगा। तो स्केल क्या दिखाएगा भाई? तो इसकी लंबाई को दिखाएगा। अच्छा समझ लेते हैं। और जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड का जो हमको लंबाई निकालना है, तो इस लंबाई को निकालने के लिए, इस लंबाई को मापने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इंच टेप की आवश्यकता पड़ेगी। और इंच टेप जो होती है आपका क्या कहला जाएगी? मानक कहला जाएगी। तो कह सकते हैं कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, मापन किसे कहेंगे? ठीक है, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि का तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे स्केल हो गया, इंच टेप हो गया, ये सब हमारा क्या है? ठीक है, मानक के रूप में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि अगर बात करें आंकिक मान की। आंकिक मान क्या होता है? तो याद रखिएगा आंकिक मान के बारे में, यह एक क्या होती है? संख्या होती है। आंकिक मान क्या होता है? एक संख्या होता है। ठीक है, जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है, मतलब सम्मिलित किया गया है। मतलब आंकिक मान यह बताती है कि मात्रक जो होती है, मात्रा यूनिट्स जो होता है, उसे भौतिक राशि में कितना बार शामिल किया गया है। ठीक है, तो यह बताती है, आंकिक मान कहलाता है। जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं 5 kg। ये 5 kg हमारा क्या है? आंकिक मान के रूप में है। किस रूप में है? आंकिक मान। कैसा मान? आंकिक। ठीक है, आंकिक मान। यहाँ पर आंकिक मान में देखिए, यहाँ पर केजी जो है, केजी, ये हमारा केजी हमारा मात्रक है। क्या है? मात्रक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस मात्रक को इस केजी को कितना बार शामिल किया है? 5 बार शामिल किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि आलू आप लिए हैं, तो आलू को मापने के लिए, तौलने के लिए उसे केजी को कितना बार शामिल किया गया? 5 बार। तभी हो गया 5 kg। ठीक है, क्या हो गया? 5 kg। तो केजी हमारे यहाँ पर मात्रक है और ये पूरे मान हमारा क्या होता है? आंकिक मान हो जाता है। तो आंकिक मान क्या आपको समझ में आया? यह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया। मात्रक क्या है? इसको आगे हम मात्रक को हम लोग यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ और एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं 10 kg लेते हैं। मान लेते हैं 10 kg आप प्याज लिया। क्या लिया? प्याज। तो इस प्याज लेने के लिए तो इसको माप के तौल के मिलेगा आपको। तो यहाँ जो 10 का मतलब है, ये केजी को कितना बार यहाँ शामिल किया? 10 बार। ठीक है, तो केजी को कितना बार शामिल किया गया? 10 बार। और यही हमारा क्या कहलाता है? आंकिक मान कहलाता है। तो किसी एक संख्या, ठीक है, यह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया। ये आपका क्या कहलाएगा? आंकिक मान कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति जो होती है, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ, ठीक है, मापन पद्धति, इसका मतलब होता है, ठीक है, मापन का पद्धति का मतलब होता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कितनी तरीका से और कब लागू किया गया, ऐसा हम जान लेंगे कि यह एक सम्मेलन चला था। ठीक है, यह सन 1971 ईस्वी में चला था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मापन पद्धति होता है क्या? तो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं, सभी प्रकार की भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक है, मात्रकों के पूरे समूह को, जितने भी मात्रक के समूह ली जाएंगी उसे ही पद्धति कहेंगे। फिर सुनिए, सभी प्रकार की राशि, जितना भी भौतिक राशियाँ हैं, उन राशियों को मापने के लिए मात्रकों के जो पूरा समूह को जिसमें शामिल किया जाएगा वही हमारा मात्रक पद्धति कहलाते हैं। लेकिन भौतिक राशियाँ में, ठीक है, मात्रकों की पद्धति के लिए टोटल मुख्य रूप से 4 प्रणाली अपनाई की गई थी। कह सकते हैं 4 पद्धति महत्वपूर्ण थी। ये 4 पद्धतियाँ कौन कौन थी? तो देख लेते हैं, ध्यान करते हैं कि यहाँ मात्रक पद्धति क्या है। तो सभी प्रकार के, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा मापन पद्धति क्या है, तो कहेंगे सभी प्रकार के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक
मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, आइए मात्रक पद्धति जो कितने प्रकार के थे, तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 भागों में रखा गया है। इसे मात्रक पद्धति को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये टोटल 4 प्रकार से हैं। एक होता है एपीएस पद्धति, एक होता है सीजीएस पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति, एक होता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, ठीक है, एपीएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति क्या है, एमकेएस पद्धति क्या है, एसआई पद्धति क्या है। तो ध्यान देने की बात है, एपीएस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। कैसा सिस्टम बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। बात कर लें फुट किसके लिए आता है, पाउंड किसके लिए आता है, सेकेंड किसके लिए आता है। तो लंबाई के मात्रक को जब मापा जाता था तो एपीएस पद्धति में लंबाई के लिए क्या लिया गया, फुट को मापा, फुट मात्रक लिया गया। द्रव्यमान मापने के लिए क्या लिया गया, पाउंड लिया गया। और समय मापने के लिए क्या लिया गया, सेकेंड लिया गया। ठीक है, बात किया जाए कि एपीएस पद्धति जो होती है कैसी प्रणाली होती है, तो कहेंगे यह प्रणाली जो होती है ब्रिटिश पद्धति होती है, ब्रिटिश पद्धति होती है। तो एपीएस पद्धति क्या है, समझ में आ गया कि एपीएस पद्धति को एस के लिए सेकेंड, सेकेंड क्या है तो समय के मात्रक के लिए क्या लिया गया, ठीक है, सेकेंड का उपयोग द्रव्यमान के लिए पाउंड लिया जाता था, समय के लिए क्या लिया जाता, फुट लिया जाता था। ठीक है, यह एक ब्रिटिश पद्धति है। दूसरा बात कर लेते हैं कि सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीग्राम, और जी का मतलब होता है ग्राम, सॉरी सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एच का मतलब सेकेंड। कहना मतलब सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। आप देखिए सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम या पद्धति बोल सकते हैं कि अगर सेंटीग्राम को सीजीएस पद्धति में सेंटीग्राम किसके लिए आया, तो ये लंबाई के लिए, लंबाई के मात्रक के लिए क्या लिया गया, सेंटीमीटर लिया गया। और द्रव्यमान के मात्रक के लिए, मापन के लिए ग्राम का प्रयोग किया गया। और समय के लिए क्या लिया गया, सेकेंड लिया गया। और सेकेंड लिया गया। समय किसको दिखाता है, टाइम को। तो ये आपको याद रखना, सीजीएस पद्धति जो होता है एक मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ये कैसी पद्धति है, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। सीजीएस पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसमें हम आपको बताएं कि सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एच का मतलब द्रव्यमान, एच, ठीक है, जी का मतलब ग्राम, ग्राम किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, एस का मतलब सेकेंड, सेकेंड समय के लिए। ये आपको याद रखना होगा। लंबाई का मात्रक सीजीएस में लिखा है सेंटीमीटर के लिए आता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है, ग्राम लिया जाता है, और समय का मतलब क्या लिया जाता है, सेकेंड लिया जाता है। एक आ जाती है हमारा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति क्या है, तो एमकेएस पद्धति में बात करें, एम जो होता है, एम का मान होता है मीटर, और मीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, लंबाई, मतलब लंबाई का मात्रक क्या लिया जाता है, मीटर लिया जाता है। के का मतलब होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के मात्रक के लिए हम लोग को किसका यूज करते हैं, किलोग्राम का। और समय के लिए सेकेंड लिया जाता है, मतलब समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। एच का मतलब होता है सेकेंड, और समय के सेकेंड का मतलब समय, मतलब समय का मात्रक किसके लिए लिया जाता है, सेकेंड। इसलिए कहा जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसे एमकेएस पद्धति के नाम से जाना जाता है, या संक्षिप्त भाषा में किस में एमकेएस पद्धति कहेंगे। एक चौथी पद्धति आती है एसआई पद्धति। इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, या सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये लागू कब हुआ था, 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक सम्मेलन द्वारा। और इसमें टोटल जो मूल राशियां लिया गया, ठीक है, टोटल मूल राशियां 7 ली गई थी। कितना ली गई थी, 7 ली गई थी टोटल मूल राशियां। ठीक है, तो इसको एसआई पद्धति हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आप शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो लेकर। धन्यवाद।